चीन से फैले कोरोना ने दुनिया में मौत का तांडव मचा रखा है। इस महामारी ने लाखों लोगों को अपनी चपेट में ले रखा है और मरने वालों का आंकड़ा दिन पर दिन बढ़ता जा रहा है। लेकिन इसी बीच राहत की खबर ये आ रही है कि भारत को कोरोना का इलाज मिल गया है। इसके लिए इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च यानी ICMR ने सैफई चिकित्सा विश्वविद्यालय की राज निर्माण बटी को बनाने को हरी झंडी दे दी है। खास बात यह है कि जब इस दवा का प्रयोग कोरोना वायरस से संक्रमित गंभीर मरीजों पर किया गया तो परिणाम काफी अच्छे मिले। हमने फिर एंशिएंट मेडिसिन की खोज की तो उसमें हमें करीब 15-20 दवाएं हमने जीरो डाउन की कि ये इफेक्ट कर सकती है। अब चूंकि क्लिनिकल ट्रायल करना था तो उसकी बहुत लंबी प्रक्रिया होती है, तो हम रिस्क नहीं ले सकते थे। इसलिए हमने 11 वो दवाइयाँ छांटी जिनमें दुनिया भर में उनमें जो तत्व होते हैं उन 11 चीज़ों में उन पे शोध मॉडर्न साइंस का हो चुका है। मॉडर्न साइंस भी उन पे शोध कर चुकी है। उनके फिर हमने डोजिंग डिसाइड की एक्सपर्ट के साथ बैठ के। हमारे गुरुजी हैं जो परम ज्ञानी हैं आयुर्वेद के, उनके साथ घंटों बैठे, 2-3 दिन उनको यहाँ बुलाया, यहाँ रुके। उसको हमने, वो हमारे एडवाइज़र भी हैं वैसे, तो उनसे हमने डिस्कस किया। फिर मुख्य प्रॉब्लम थी कि ये चूंकि पुरानी मेडिसिन हैं इसलिए इनको प्यूरीफाई करना बहुत ज़रूरी था, क्योंकि आजकल आयुर्वेदा बदनाम जो हुआ है उसमें 70% कारण ये है कि वो ज़्यादातर दवाएं या तो डाइल्यूटेड हैं या प्यूरीफाइड नहीं है या उनकी प्रोसेसिंग ठीक से लोगों को नहीं पता है। तो गुरु जी को खुद लगाया हमने, ये दवाएं हमने बनवाई उनके प्रॉपर कॉम्बिनेशन में। इस 5 दिन में, एवरेज 5 दिन में सब निगेटिव हो गए जब हमने दिया। इसमें कुछ ऐसे मरीज भी थे जो दोबारा पॉजिटिव आ गए थे, वो भी निगेटिव हो गए। तो आज की उसकी तो हमने रिपोर्ट भेज दी साइंटिफिक पब्लिकेशन के लिए, अच्छे इंटरनेशनल जर्नल में। भारत में ही भेजा, लेकिन इंटरनेशनल जो जर्नल होते हैं वो इंटरनेशनल अथॉरिटी के पास रजिस्टर्ड होते हैं, इसलिए वो दुनिया में पढ़े जाते हैं। अभी 3 मरीज और निगेटिव हो गए हैं और 3 मरीज ऐसे हैं जो निगेटिव तो नहीं हुए हैं लेकिन उनके लक्षण ठीक हो गए। ठीक है, क्योंकि अभी तो जो ये टेस्ट भी हो रहे हैं इनका भी अध्ययन करना है कि कितना फाल्स निगेटिव है, कितना फाल्स पॉजिटिव है, वो सब देखना है। बताया जा रहा है कि इस दवा को पहले तो आयुर्वेद के 12 और एलोपैथ के एक घटक को मिलाकर काढ़ा तैयार किया गया और फिर सकारात्मक परिणाम आने के बाद इसे बटी के रूप में बनाया गया, जिसके बाद इसका परीक्षण कोरोना संक्रमित 40 गंभीर मरीजों पर किया गया। इसमें 9 मरीज 60 साल के ऊपर की उम्र वाले थे और 8 मरीज दमा, शुगर, कैंसर और दिल की बीमारी से ग्रसित थे। इस बटी को देने के बाद कोरोना वायरस से संक्रमित 26 गंभीर मरीजों की रिपोर्ट 5वें दिन नेगेटिव आ गई। इसके साथ ही साथ 4 मरीज 10वें दिन ठीक हो गए और बाकी 10 मरीजों का इलाज चल रहा है। ये रिपोर्ट ICMR को भेजी गई तो वहां से दवा बनाने को अनुमति मिली है। फिलहाल दावा किया जा रहा है कि इस दवा के सकारात्मक प्रभावों को देखते हुए प्रदेश सरकार इसको प्रदेश के अन्य कोविड संक्रमित मरीजों पर प्रयोग करने की अनुमति देने पर भी विचार कर रही है और कोशिश की जा रही है कि इसको मानक 1 और 2 पर लाया जाए ताकि विश्व स्तर पर इसका फायदा कोरोना संक्रमित मरीजों को मिल सके। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक।